अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शंस कंप्लीट पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड कि जेनेटिक कोड क्या है। तो जेनेटिक कोड को थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए दैट डिटरमाइन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। बच्चों, यहाँ पर डीएनए और आरएनए ये दोनों जो होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के एक खास स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, चाहे वो डीएनए हो और आरएनए हो तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट्स होते हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर वो खास अमीनो एसिड के लिए होते हैं। एक खास अमीनो एसिड होते हैं, उसके पीछे उस अमीनो एसिड को बनाने के लिए जो पीछे उसके रिस्पांसिबिलिटी है वो एक डीएनए का है और डीएनए के अंदर फिर किस चीज़ का है? न्यूक्लियोटाइड का है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तीन न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं और एक कोड्स बनाते हैं और वो कोड्स फिर हमारा एक एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। अमीनो एसिड स्पेसिफिक होगा तो उसके पीछे या एक कोड होगा या दो कोड होगा या 3 या 4 या 5 या 6 कोडान्स होते हैं या 6 कोड डीएनए के अंदर होते हैं और वो जब ट्रांसफर हो के मैसेंजर आरएनए के अंदर आते हैं तो फिर वो कोड से कोडान बन जाते हैं। सीक्वेंस वही होगा लेकिन वो कोड्स डीएनए के अंदर होगा। जब वो ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट होते हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर, फिर वो कोड्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोडान के अंदर और कोडान जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। तो कितने कोडान है? फिर 64 कोडान्स होते हैं। कहाँ पर जी? मैसेंजर आरएनए के अंदर। ये जितने भी सीक्वेंस है डीएनए के अंदर हो या मैसेंजर आरएनए के अंदर हो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो कोड्स होते हैं वो उसकी नंबर कितने होती है? 64। कितने कोड्स होते हैं? 64 डीएनए के अंदर कोड्स होते हैं। और कोडान कितने होते हैं? वो भी 64, क्योंकि कोड्स और कोडान एक ही चीज़ है। और कोड्स वो होते हैं जो डीएनए के अंदर होते हैं, कोडान वो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्ट हो के मैसेंजर आरएनए के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 64 कोडान्स होते हैं और कोडान्स हर एक कोडान्स के अंदर फिर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक कोड के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फर्ज करें में AUG ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये एक कोडान बनाते हैं और वो कोडान जो होते हैं वो कितने होते हैं? 64। अब हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ये फर्ज करें एक डीएनए का मॉडल है। ये मैंने डीएनए का मॉडल बनाया है। इसके अंदर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ये क्या है? इसके अंदर एक खास स्पेसिफिक सीक्वेंस है। यहाँ पर ये जो आप नजर आ रहे हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये अल्टरनेट पोजीशंस में होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये ओवरलैपिंग में कभी हिस्सा नहीं लेते हैं। यहाँ पर T है तो यहाँ पर C है। ऐसा नहीं है कि ये T C के ऊपर ओवरलैप करें। ये अपने खास जगह पे होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस बना लेते हैं। तो ये नॉन ओवरलैपिंग न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर। अब बच्चे यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस के बनते हैं। डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। कितने नाइट्रोजीनियस बेसिस है हमारे पास? यहाँ पर एक तो है एडेनिन, दूसरा है थाइमीन, तीसरा है गवानीन एंड चौथा है साइटोसिन्स। एक का सीक्वेंस होता है, ये डिजाइन करता है, एनकोड करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। तो ये जेनेटिक कोड होता है। अब यहाँ पर तो हमारे पास बेसिस तो 4 है, लेकिन यहां पर अमीनो एसिड को अगर देखा जाए तो वो तो 20 होता है। अमीनो एसिड के नंबर तो 20 होता है, यहां पर 4 है तो 4 तो 20 से बहुत कम है। तो यहां पर इसको हमने यहाँ पर ट्वाइस किया 4 को। जब ट्वाइस किया तो 16 बना। जब 16 बना तो 16 फिर भी 20 से कम है, तो फिर भी 20 का नंबर तो एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक कोडान्स या कोड उसको एनकोड करे या उसको इन्फ्लुएंस करे। यहाँ पर बच्चों हमने 4 क्यूब लिया। जब 4 की क्यूब लिया तो ये 64 बन जाता है और 64 जो बन जाता है वो इस 20 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर इस 64 के अंदर ये कोडान होते हैं।
यहाँ पर ये जो 64 है ये कितने क्या होते हैं जी, कोडान होते हैं। और ये जो 64 कोडान होते हैं, अब ये हमारे अमीनो एसिड के लिए कंप्लीट कोडान है। किस तरह कंप्लीट है, अब यहाँ से इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 3 जो इस 64 के अंदर होते हैं वो स्टॉप कोडान होते हैं। वो क्या होते हैं, उसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं। और स्टॉप कोडान हमारे पास कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, UUA, UGA, UAG। ये जो कोडान है ये स्टॉप कोडान कहते हैं। इसको स्टॉप कोडान क्यों कहते हैं, ताकि ये जो चेन बन जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन, उस चेन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ये कोडान इसके सामने आ जाते हैं, तो वहाँ से फिर अमीनो एसिड का चेन टूट जाता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टॉप कोडान। यहाँ पर बच्चों इस 64 में से 3 तो स्टॉप कोडान है, लेकिन एक इसके अंदर ऐसा कोडान है जो कि स्टार्ट कोडान है, जो कि इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। वो कौन सा है जी, वो उसको हम कहते हैं AUG। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड से बना है, एडिनोसिन, यूरासिल एंड गवानोसिन। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका 3 जो यहाँ पर सीक्वेंस बन गया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, कोडान। अब यहाँ पर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। यहाँ पर ये 3 का कोडान बन जाते हैं, तो यहाँ पर 3 इस यहाँ पर 3 बेसिस का कोडान बन जाते हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडान बन जाते हैं। वहाँ पर एक तो 3 ये निकल गया और एक तो स्टार्ट कोडान निकल गया, बाकी जो रहते हैं हमारे पास वो 60 कोडान रहते हैं। अब 60 कोडान है और उसके लिए 20 अमीनो एसिड है। अब यहाँ पर एक तो ये भी अमीनो एसिड के लिए डिज़ाइन होता है, तो ये 61 हो जाता है अगर एक इसके अंदर ऐड करे। तो यहाँ पर मैंने 60 लिखा है, लेकिन 60 और 20। अब यहाँ से इसको समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 60 क्या है, 60 नंबर में कोडान बच गया। अब 60 को हम डिवाइड करें। अब यहाँ पर ये जो 60 है इसको आप लोग डिवाइड करें किस चीज़ के ऊपर, 20 से। 20 अमीनो एसिड है तो 60 उसके लिए कोडान है, तो ये 3 बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। ये जो 3 बन जाता है इसको हमने नाम दिया ट्रिपलेट कोड। अब ये 3 क्या है जी, UUA, इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर भी 3 है, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एक अमीनो एसिड के लिए क्या हो जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है। तो अमीनो एसिड इसके लिए स्पेसिफिक होगा और कोडान में भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। अब यहां पर ये जो 60 कोडान बच जाता है इससे 64 से, तो इसको हमने सेंस कोडान का नाम दिया। सेंस क्यों दिया, ताकि ये एनकोड कर सकते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। ये जो 60 अमीनो कोडान्स जो बच जाता है, ये अब हमारा जो अमीनो एसिड होगा उसके लिए स्पेसिफिक होगा, और वो जो एक अमीनो एसिड है उसके पीछे ये 60 कोडान्स होते हैं। तो इस वजह से इसको हम सेंस कोडान कहते हैं। और इस सेंस कोडान की वजह से हमारा बॉडी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि हमें इन प्रोटीन्स की ज़रूरत होते हैं और प्रोटीन्स हमारा जिस्म को बढ़ा रहा है, तो ये इस 60 कोडान की वजह से बढ़ रहा है। तो एंजाइम्स बन रहा है वो भी इस 60 कोडान से बन रहा है, और प्रोटीन्स ये जो हार्मोन्स बन रहा है वो भी इसी 60 कोडान से ही बन जाता है। कोडान 60 और अमीनो एसिड 20, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे जिस्म के अंदर बना रहे हैं, परफॉर्म्ड हो रहे हैं प्रोटीन्स के। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ से सीख लेंगे कि ये किस तरह सीक्वेंस है। यहाँ पर बच्चों ये एक सीक्वेंस है डीएनए की, मैसेंजर आरएनए के अंदर। ये क्या है, ये एक मैसेंजर आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। और यहाँ पर मैंने ये बताया कि ये 60 डिवाइड करें 20 पे तो ये 3 बन जाता है, और यहाँ पर मैंने हर एक न्यूक्लियोटाइड का 3 का सीक्वेंस बनाया है। अब यहाँ पर भी ये ट्रिपलेट, इसको हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं, कोडान कहते हैं। यहाँ पर बच्चों ये देखो AUG, तो इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो ये क्या है, जब 3 न्यूक्लियोटाइड से बन जाता है तो ये ट्रिपलेट बन जाता है। तो इस वजह से इसको ट्रिपलेट कोड्स भी कहते हैं और ट्रिपलेट कोडान भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये
एक मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है, और नीचे ये जो मैंने बनाया है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन का चेन है, बन रहा है यहाँ पर नीचे। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस होगा ये इस स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए रिस्पांसिबल होगा बनाने में, चेन बनाने में। तो अब यहाँ पर मैंने AUG लिखा है। AUG हमेशा यहाँ पर मैंने बता दिया कि AUG जो है ये 1 होता है और ये स्टार्ट कोडॉन होता है। अब यहाँ पर AUG के बगैर कोई भी अमीनो एसिड का चेन नहीं बन जाता, क्योंकि ये स्टार्ट कोडॉन है। इससे जो चेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ पर AUG जो है ये स्पेसिफिक कोड है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, और अमीनो एसिड कौन सा होगा जी? मेथियोनिन होगा। ठीक है। इसी तरह UAU है वो स्पेसिफिक कोडॉन है किस चीज के लिए जी? ट्रिप्टोफैन के लिए। यहाँ पर UCU एक ट्रिपलेट कोड है, कोडॉन है, तो किसके लिए स्पेसिफिक है जी? नीचे इसके लिए जो अमीनो एसिड होगा वो होगा सीरीन। यहाँ पर प्रोलीन है, प्रोलीन जो अमीनो एसिड है उसके लिए कोड जो होगा, कोडॉन जो होगा वो क्या होगा? CCU। यहाँ पर फिनाइल एलानिन है, उसके लिए जो कोडॉन होगा मैसेंजर आरएनए के अंदर वो UU होगा। अब यहाँ पर बच्चों ये देखो इसके अंदर कोई 4 न्यूक्लियोटाइड नहीं है, सारे 3 के 3 है, तो इसलिए इसको ट्रिपलेट कोड कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे मैंने ये बता दिया है कि कोडॉन जो होते हैं वो मे बी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन अमीनो एसिड स्पेसिफिक होगा। एक अमीनो एसिड के पीछे 2 कोड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 और 5 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ये समझो कि यहाँ पर एक कोडॉन जो होगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए वो सिर्फ एक कोडॉन है और एक अमीनो एसिड है जिसको मेथियोनिन अमीनो एसिड है, और कोडॉन कौन सा है जी? AUG। इसी तरह कोडॉन 2 कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पांसिबल है, और अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन है। इसी तरह अगर कोडॉन्स कितने होंगे? यहाँ पर 3 होंगे, तो 3 एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है वो इस 3 की वजह से बन रहा है, और वो कौन सा है? आइसोल्यूसिन। इसी तरह प्रोलीन जो है उसके पीछे 4 कोडॉन्स है, इसी तरह आइसोल्यूसिन जो है उसके पीछे 6 कोडॉन है। ठीक है। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर कोडॉन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड उसके लिए स्पेसिफिक होगा, अमीनो एसिड उसके लिए स्पेसिफिक होगा। कोडॉन में भी मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अमीनो एसिड होगा वो स्पेसिफिक होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमने इस जेनेटिक कोड को हमने नाम दिया यूनिवर्सल कोड, कंसिडर किया। अब यूनिवर्सल कोड हमने इसको नाम दिया इस किस चीज़ के बेस के ऊपर दिया कि इसके हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का जो कोडॉन होगा वो कोडॉन जो हमारा स्टार्ट कोडॉन होगा वो बैक्टीरिया के अंदर भी स्टार्ट का काम करेगा, वो फंजाई के अंदर भी स्टार्ट का कोडॉन करेगा, और वो अलजी के अंदर भी स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा। लेकिन एक यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल DNA का जो सीक्वेंस दिखाया गया है तो उसके अंदर ये वाला AUG का जो सेम कोडॉन होगा वो यहाँ हमारे अंदर वो स्टार्ट का काम करेगा, लेकिन वहां पर वो स्टार्ट का काम नहीं करेगा। इसी तरह यहां पर मैंने एक एग्जांपल बनाया है कि UGA। अब यहां पर UGA क्या है? यहां पर देखो UGA यहां पर ये प्रेजेंट है, ये स्टॉप कोडॉन है। अब यहां पर हमारे अंदर ये स्टॉप कोडॉन है यूनिवर्सल कोड के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर इस स्टॉप कोडॉन को देखा जाए तो ये ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, लेकिन हमारे अंदर ये स्टॉप कोडॉन का काम कर रहा है। इसी तरह यूनिवर्सल कोड जो है वो अब यूनिवर्सल कोड तो खास तौर पर नहीं रहा इस माइटोकॉन्ड्रियल DNA सीक्वेंस की वजह से। तो बच्चों ये कुछ जेनेटिक कोड था आज का। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। कि अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।